बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। एक काफ़िला मुसलमानों का था, दूसरा यहूदियों का। सुबह के वक्त मुसलमानों ने फ़जर की अज़ान कही, नमाज अदा की। इतने में यहूदियों के कैंप की तरफ से एक आदमी एक थाल में कुछ तोहफ़े तहाइफ़ लेकर मुसलमानों के कैंप में दाखिल हुआ और अमीर काफ़िला से मुलाकात की तमन्ना की। मुलाकात हुई तो आने वाले ने कहा, यह हकीर सा तोहफ़ा हमारे सालारे काफ़िला ने आपकी खिदमत में पेश किया है। मुसलमान अमीर ने कहा, आखिर किस लिए? आने वाला बोला, जनाब, आज हमारे सरदार का एक दरीना मसला हल हो गया है। आप लोगों की बदौलत हमारे अमीर की एक बेटी इस्लाम कर चुकी थी। वो किसी कीमत पर इस्लाम को तर्क ना करती थी। हमारे काफ़िला सालार ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो ना मानी। आखिर आज सुबह आपके मुअज़्ज़िन ने अज़ान कही। वो कुछ इतने करख्त लहजे में थी कि हमारे सरदार की बेटी अपने पुराने दीन पर वापस आ गई। नतीजा ये है कि मुअज़्ज़िन और मुबल्लिग़ को खुशुलहान होना चाहिए। अच्छी दावत को अच्छे अंदाज से पेश करना ही अच्छी बात है। रस्म आज़ां को रूहे बिलाली की कितनी ज़रूरत है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। इलाकाई अल्फाज इलाकाई तहज़ीब व तमद्दुन का आईना है। किसी इंसान के ज़ख़ीरा अल्फाज से ये मालूम करना आसान है कि वो आदमी कौन से इलाके का रहने वाला है और कौन से पेशे से ताल्लुक़ रखता है। तशबिया और इस्तारे के अल्फाज भी इलाके और ज़माने की निशानदही करते हैं। सहराई लोगों के अल्फाज और हैं, कोहिस्तानी लोगों के और मैदानी लोगों की अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। बहरहाल अल्फाज की हुर्मत बोलने वाले के अंदाज़ और लहजे के दम से है। मुक़द्दस अल्फाज को मुनज़्ज़ह ज़बान मयस्सर न हो तो लफ्ज़ अपनी तासीर खो बैठता है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो वो भी खशियत इलाही से लरज़ने लग जाता। आज हम देख रहे हैं कि कुरान पढ़ा जाता है और सुनने वाले टस से मस नहीं होते। सादिक कलाम के लिए सादिक ज़ुबान भी चाहिए। हमने कौम होने की हैसियत से अल्फाज के इस्तेमाल पर गौर करना छोड़ दिया है। हम बेजहत व बेसिमत अल्फाज के सैलाब में डूबे जा रहे हैं। हर रोज़ लाखों अल्फाज अखबारों में छप रहे हैं, कालम के कलम छप रहे हैं, लेकिन मीठे बोल ख़त्म हो रहे हैं। अज़ दिल खैज़ द बर दिल रेज़्द वाले अल्फाज नहीं आते। दिलों को ज़ख्मी करने वाले अल्फाज आम हैं। ज़ख्मों के मरहम कहाँ हैं? करामतें बनने वाले अल्फाज कहाँ गायब हो गए? इंसान को इंसान के करीब लाने वाले अल्फाज गुम हो गए क्या? गंज शक्कर एक मीठी ज़बान की तासीर को भी कहा जा सकता है। आज ना जाने क्यों लोगों के पास शुक्रिया अदा करने के लिए ना वक्त है ना अल्फाज। अपनी कोताही पर माज़रत करने की ना तौफीक है ना जुर्रत। आज किसी सियासी इज्तिमा में बोले जाने वाले अल्फाज को गौर से देखा जाए तो मालूम होगा कि हम लोग कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। तल्ख़ अल्फाज माशरे को तबाह कर रहे हैं। मीठा बोल ज़िंदा करना चाहिए। ज़िंदा रहो और ज़िंदा रहने दो के असूल को अपनाया जाए तो हमारा अंदाज़े कलाम यकसर बदल सा जाए। लोग अपनी ज़िंदगी में मुतमईन हो जाएं। मीठे बोल सुनने से ज़बान मीठी हो जाती है और यूँ मिठास से मिठास पैदा होती रहेगी। जब से इंसान का एहतराम कम हुआ, अल्फाज का एहतराम भी कम हो गया। अल्फाज के इंतखाब में ज़रा भी एहतियात से काम नहीं लिया जाता और नतीजा ये कि हर दिल ज़ख्मी, हर इंसान आज़रदा। हमारी ज़बान तलवार की काट से कम नहीं।
बाज़ औक़ात सदाकत की ज़बान भी इतनी तल्ख़ होती है कि बस खुदा की पनाह, अगर किसी इंसान की एक आँख काम ना करती हो तो ये ज़रूरी नहीं कि इसके मुँह पर ही उसे काना कह दिया जाए। हर चंद की ये सदाकत है, लेकिन ये एक बदतमीज़ी का मुज़ाहरा है। सदाकत का गैर मुहतात इजहार भी बाइसे परेशानी हो सकता है। एक दफ़ा एक बादशाह ने अपने 10 शनास और सितारा शनास इंसान को बुलाया, उससे अपना अहवाल पूछा। मुनज्जम ने हिसाब लगाया, ज़ांचा बनाया और बादशाह को इत्तला दी, जहाँ पनाह आपके सब अजीज़ आपके सामने मर जाएंगे। बादशाह इतनी बुरी खबर पर बड़ा परेशान हुआ। उसे गुस्सा आ गया कि मुंजम ने क्या खबर दी है। उसने मुंजम को गिरफ्तार करा दिया, सल्तनत में मुनादी करा दी कि कोई और मुंजम बादशाह के लिए हिसाब लगाए। एक आदमी हाजिर हुआ, उसने ज़ांचा बनाया, हिसाब लगाया और कहा, जहाँ पनाह आपकी उम्र तवील है, आप अपने सब अजीज़ों से ज़्यादा उम्र पाएंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला, मांग क्या मांगता है। मुंजम ने कहा, जहाँ पनाह बस मेरे उस्ताद को रिहा कर दें। सुल्तान ने वजाहत चाही तो मुंजम ने कहा, गिरफ्तार मुंजम मेरा उस्ताद है, उसने भी वही कुछ बताया जो मैंने बताया, लेकिन वो अल्फाज के इंतखाब में मोहतात ना हो सका। आप अजीज़ों से ज़्यादा उम्र पाएं या आपके अजीज़ आपसे पहले मर जाएं, बात एक ही है, लेकिन अदायगी मुख्तलिफ है, और यही चीज़ अहम है कि हम अल्फाज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज भी ख़ानदान रखते हैं। तहरीर सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह। हवाला हर्फ हर्फ हकीकत। अल्लाह ताला हज़रत सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।